हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आपको हमने अपने प्रीवियस के वीडियो में ब्रायोफाइटा के कुछ लेक्चर के बारे में बताया था। आज मैं एक नया लेक्चर ब्रायोफाइटा पर लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा के जर्नल कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं। इस लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा के जर्नल कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ब्रायोफाइटा का। तो ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफिटिक होती है। ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मुख्य पौधा होता है, वो अगुणित होता है। वहां पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। तो द ब्रायोफाइटा आर नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। ये जो ब्रायोफाइटा होता है ये एक नॉन वैस्कुलर होता है, मींस यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इट इज प्रिमिटिव मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। और ये जो ब्रायोफाइटा होता है यह एम्ब्रियोफाइटा का एक प्रिमिटिव मेंबर होता है। द ब्रायोफाइटा आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर। अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो जो ब्रायोफाइटा होता है वो टेरेस्ट्रियल नेचर का होता है, लेकिन जब कभी भी इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना होता है तब यहाँ पर वाटर इसेंशियल हो जाता है। द ब्रायोफाइटा आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर एक्सेप्ट, यहाँ पर एक स्पीसीज की बात करते हैं। उस स्पीसीज का नाम होता है रिक्सिया फ्लूटेंस। ये वाटर में प्रेजेंट होती है। इसको छोड़ करके, रिक्सिया फ्लूटेंस को छोड़ करके जितने सारे ब्रायोफाइटा होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। बट टेरेस्ट्रियल तो होते हैं बट वाटर इज इसेंशियल। बट जो वाटर होता है ये इसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसीलिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट वर्ड से भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा रहता तो टेरेस्ट्री पर है, लेकिन जब भी इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना होता है या फर्टिलाइजेशन करना होता है तो इसके लिए वाटर एसेंशियल होता है। क्योंकि ब्रायोफाइटा का जो मेल गैमेट होता है एंथ्रोजॉइड, वो होता है मोटाइल, और मोटाइल होने की वजह से वो क्या करता है, जल के माध्यम से तैरता हुआ आर्किगोनियम तक पहुंचता है। इसीलिए यहाँ पर ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है, क्योंकि रहता तो टेरेस्ट्री पर है लेकिन जब कभी भी फर्टिलाइजेशन करना होता है तब इसे जल की आवश्यकता होती है। द ब्रायोफाइटा सोज हेटेरोमॉर्फिक। जो ब्रायोफाइटा होता है हेटेरोमॉर्फिक नेचर शो करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज़ द गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज आर नॉट आइडेंटिकल इन द मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर अगर ब्रायोफाइटा को देखते हैं तो ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफिटिक होती है, उसके बाद उस पर जो डिपेंड होने वाली बॉडी होती है स्पोरोफिटिक होती है। लेकिन दोनों ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म है इनका, इनमें जो गैमेटोफिटिक होती है और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो दोनों आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजी में आइडेंटिकल नहीं होती है। उनकी जो आकार की होती है वो थोड़ा सा भिन्न होती है। और यहाँ पर जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, यहाँ पर जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की, वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर डिपेंड होती है, क्योंकि ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है ग्रीन होती है और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड का फॉर्मेशन करती है, इसलिए ये मेन प्लांट बॉडी होती है। द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कंसिस्ट ऑफ, जो ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल होती है वो बनी हुई होती है दो मेन फेज से, टू मेन फेज। फर्स्ट फेज होता है गैमेटोफिटिक फेज जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, एंड सेकंड फेज होती है जो डिपेंड होती है, कंप्लीटली डिपेंड होती है गैमेटोफिटिक फेज पर, जो कंप्लीटली क्या होती है, डिपेंड होती है गैमेटोफिटिक फेज पर, वो स्पोरोफिटिक होती है। मींस अगर जब कभी भी ब्रायोफाइटा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है तो इसमें दो फेजेज होती हैं। पहला होता है गैमेटोफिटिक फेज, जो मेन प्लांट बॉडी होती है, और दूसरा होता है स्पोरोफिटिक फेज। जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो गैमेटोफिटिक फेज पर निर्भर होता है। अब हम बात करते हैं पहले फेज की, जिसे हम गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, यहाँ पर बात करते हैं जो ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा होता है। The main plant body of bryophytes are present in the form of gametophytic phallus। अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी की, तो जो ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफिटिक थैलस के रूप में प्रेजेंट होता है, which are dorsoventally flattened। और ये क्या होता है, ये फ्लैटेंड होता है, ये डॉर्सोवेंट्रली
फ्लैटेंड एंड डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। ये क्या होता है, पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से चपटा होता है और ये 2 शाखाओं में विभाजित होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच। एट मैच्योरिटी, लेकिन परिपक्वता पर एट मैच्योरिटी द थैलस, परिपक्व होने पर जो इसका थैलस होता है प्रोड्यूस करता है, जो मैच्योर हो जाता है जब गैमेटोफिटिक थैलस, तो यहाँ पर दो एक मेल एंड एक फीमेल, यहाँ पर एक मेल एंड एक फीमेल सेक्स ऑर्गन मींस, यहाँ पर जब मेल की बात करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया होता है उसका फॉर्मेशन होता है गैमेटोफिटिक फेज पर, जब गैमेटोफिटिक फेज मैच्योरिटी पर होती है। तो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन जो बनेगा एंथ्रीडियम के रूप में बनेगा एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा वो आर्किगोनियम के फॉर्म में बनेगा। यहाँ पर ब्रायोफाइटा के केस में एक ही प्लांट बॉडी पर अगर मेल एंड फीमेल अर्थात एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, मेल एंड फीमेल अर्थात एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम अगर सेम थैलस पर लिखा गया है, द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम इन द सेम थैलस और सेपरेट थैलस इन मोनोसियस स्पीसीज, इन मोनोसियस। यहां पर अगर देखते हैं जो गैमेटोफिटिक फेज का मेन थैलस होता है वहां पर मैच्योरिटी के बाद हो सकता है कि एक ही थैलस के ऊपर मेल एंड फीमेल बने अथवा मेल एंड फीमेल अलग अलग डिफरेंट थैलस पर बनता है। जब एक ही थैलस के ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया जब एक ही थैलस पर बनेगा तो उस थैलस को हम मोनोसियस कहते हैं। एंड जब कभी भी 2 अलग अलग थैलस होंगे, एक थैलस मेल होगा और दूसरा थैलस फीमेल होगा, तो इस प्रकार के थैलस को हम डायोसियस थैलस बोलते हैं या डायोसियस स्पीसीज का थैलस कहते हैं। तो यहाँ पर बातें क्लियर होनी चाहिए कि जब एक ही थैलस के ऊपर इन मोनोसियस, यहाँ पर देखते हैं इन मोनोसियस स्पीसीज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फॉर्म्ड सेम थैलस, जब कभी भी किसी भी स्पीसीज में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अर्थात यहां पर लिखते हैं एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया एक ही थैलस पर बनता है कि सेम थैलस पर बनता है, तो उस प्रकार के थैलस को हम मोनोसियस कहते हैं। अगर एक थैलस पर मेल एंड फीमेल दोनों बन रहा है तो ऐसे थैलस को हम मोनोइसियस कहते हैं। अगर हम देखते हैं कि द आर्किगोनिया, अगर बात करते हैं एंथ्रीडिया प्रोड्यूस, यहां पर देखते हैं एंथ्रीडिया प्रोड्यूस मोटाइल मेल गैमीट, यहां पर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम, यहां पर जो मेन ब्रायोफाइटा का जो मेन सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है, बनाता है मेल गैमीट, मोटाइल मेल गैमीट। मोटाइल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे गैमीट को हम मोटाइल बोलते हैं। उसमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, उसी के द्वारा वो जल में तैरता हुआ आर्किगोनियम के पास पहुंचता है। तो द एंथ्रीडियम प्रोड्यूस मोटाइल मेल गैमीट एंथीरोजोइड्स, जो यहाँ पर मेल गैमीट है वो किसके रूप में है, एंथीरोजोइड के रूप में है, एंथीरोजोइड के फॉर्म में है। और ये कैसा होता है, ये मोटाइल होता है, ये कैसा होता है, मोटाइल मेल गैमीट होता है। एंड आर्किगोनिया, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनिया, वो प्रोड्यूस करता है एक नॉन मोटाइल मींस जहां पर फीमेल गैमीट बनेगा, जहां पर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है आर्किगोनियम के अंदर, वहां से फीमेल गैमीट मूव नहीं कर पाता है, अर्थात वो अपने ही प्लेस पर रहता है, इसलिए वो क्या होता है, नॉन मोटाइल। उस फीमेल गैमीट में कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता जिसके द्वारा वो वहां से मूव कर सके। तो यहाँ पर नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड जायगोट इज फॉर्म। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं कि जो एंथ्रीडियम होता है वो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है, और वहां पर जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, चल होता है, वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करता है, स्थानांतरण ट्रांसफर हो जाता है। एंड हम आर्किगोनिया की बात करते हैं तो आर्किगोनिया में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फीमेल गैमीट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। और जब मेल क्या करता है, मेल गैमीट वाटर के माध्यम से तैरता हुआ फीमेल के गैमीट के पास पहुंचता है, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है, तो जब फ्यूजन होता है तो उस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर लिखा गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन
डिप्लॉयड जायगोट इज फॉर्म्ड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड द्विगुणित जायगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। व्हिच इज फर्स्ट, अगर हम देखते हैं कि डिप्लॉयड जब जायगोट बनता है तो क्या होता है, वो फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है, फर्स्ट जनरेशन होती है, फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है, व्हिच इज फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ जनरेशन। ये स्पोरोफाइट की फर्स्ट जनरेशन हो जाती है। अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं जायगोट की। जब कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करता है तो 2n बनता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है। और जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है वो पहली स्ट्रक्चर होती है स्पोरोफाइट की। तो यहाँ पर जो जायगोट होता है, या आप कह सकते हैं जायगोट को कि सबसे अंतिम, सबसे लास्ट स्टेज होती है ये गैमेटोफिटिक फेज की, या कह सकते हैं कि सबसे ये पहली फेज होती है स्पोरोफिटिक फेज की। क्योंकि यहाँ पर स्पोरोफिटिक होता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हम स्पोरोफिटिक फेज को एक बार पुनः देखते हैं, दोबारा देखते हैं। आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, जायगोट बन जाने के बाद, आफ्टर इट्स फॉर्मेशन जायगोट डिवाइड बाय मियोटिक डिवीजन। अगर बात करते हैं जायगोट बन जाने की, तो जायगोट जब कभी भी बनता है तो मियोटिक डिवीजन होता है। किसके द्वारा डिवाइड होता है, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन लगता है एंड गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट। और इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल स्पोरोफाइट संरचना का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। व्हिच इज डिफरेंशिएटेड, जो कि डिफरेंशिएटेड होता है, जो कि बटा हुआ होता है। जो स्पोरोफाइट होता है तीन पार्ट में बटा हुआ होता है। इसके तीनों पार्टों के जो नाम दिए गए हैं, पहला पार्ट फूड दिया गया है, दूसरा पार्ट सीटा दिया गया है, तीसरा पार्ट कैप्सूल दिया गया है। लेकिन जब कभी भी आप रिक्सिया की बात करते हैं तो रिक्सिया के केस में फूड सीटा क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पर सिर्फ कैप्सूल का ही फॉर्मेशन होता है। एक बार हम फिर से स्पोरोफिटिक फेज की बात करते हैं। जो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो गैमेटोफिटिक फेज पर ही डिपेंड होती है। लिखा गया है आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, अर्थात जायगोट के बन जाने के बाद, आफ्टर इट्स फॉर्मेशन द जायगोट बाय डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पर जो स्पोरोफिटिक फेज बनती है उसमें जो जायगोट बनता है, जायगोट डिवाइड करता है माइटोटिक समसूत्री विभाजन के द्वारा और फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट की। उस कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट जो होती है वो डिवाइड होती है तीन पार्ट में। पहले पार्ट का नाम होता है फूड, दूसरे पार्ट का नाम होता है सीटा और तीसरे पार्ट का नाम होता है कैप्सूल। यहाँ स्पोरोफिटिक जो कॉम्प्लेक्स स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर बन जाती है वहां पर तीन पार्ट बनते हैं। पहला बनेगा फूड, दूसरा बनेगा सीटा एंड तीसरा बनेगा कैप्सूल। इन द कैप्सूल, अब हम बात करते हैं कैप्सूल की। इन द कैप्सूल हैप्लॉइड स्पोर आर फॉर्म्ड। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वहां पर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन हो जाने के बाद उस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, जो कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो क्या करती है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके द्वारा एक हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इन कैप्सूल द हैप्लॉइड स्पोर आर फॉर्म्ड बाय मियोटिक डिवीजन इन स्पोर mother cell after liberation the spore germinate to form a new gametophytic thallus। अगर बात करते हैं कि कैप्सूल में स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन हो जाता है और जब मियोटिक डिवीजन होता है तो उससे क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, स्पोर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके क्या करता है, एक नए थैलस का फॉर्मेशन करता है गैमेटोफिटिक फॉर्म में। और इन दिस वे, और इस प्रकार से इस ब्रायोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर सबसे पहले हम फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर थैलस को देखते हैं। यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा का थैलस होता है रोजेट फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा का थैलस देखते हैं, डॉर्सल व्यू देखते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा की बात किए थे तो ब्रायोफाइटा क्या होता है, फ्लैटेंड होता है और टेरेस्ट पर क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है। तो उसका जो ऊपरी भाग होता है, ब्रायोफाइटा का जो ऊपरी भाग होता है वो डॉर्सल रीजन होता है और जो उसका निचला भाग होता है वो वेंट्रल रीजन होता है। और जब डॉर्सल रीजन की बात करते हैं तो डॉर्सल रीजन पर क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मिडरी पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि एक वेजिटेटिव बड होती है, जिसे हम जेमा कप के भी नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जेमा कप के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं उसके वेंट्रल नीचे वाली सरफेस की, वेंट्रल रीजन की, और बात करते हैं यहाँ पर अपर सरफेस की या डॉर्सल सरफेस की, तो डॉर्सल सरफेस क्या होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, इसलिए इसको डॉर्सल सरफेस को एक नाम और देते हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वेंट्रल सरफेस की, तो वेंट्रल सरफेस में हम देखते हैं कि मिडरिप पर क्या होता है, राइजॉइड प्रेजेंट होता है और स्केल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मार्जिन पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं तो वेंट्रल सरफेस के किनारों पर क्या होता है, एक स्केल
प्रेजेंट होता है, और जो स्केल होता है, मार्जिन जब ग्रो करता है उसको प्रोटेक्ट करने, ये इसके जो किनारे हैं अगर जो ग्रो करते हैं तो क्या करता है, यहाँ पर जो स्केल प्रेजेंट होता है इनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और यहाँ पर जो वेंट्रल सरफेस पे जो राइजोइड प्रेजेंट है, जो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, राइजोइड प्रेजेंट है, ये राइजोइड क्या करते हैं, इस ब्रायोफाइटा को किसी भी आधार से, सबस्ट्रेटम से चिपकने में सहायता करते हैं, एज वेल एज न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, इसी राइजोइड के माध्यम से एब्जॉर्ब करते हैं। अगर यहाँ पर राइजोइड की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, राइजोइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर राइजोइड क्या होता है, 2 टाइप का प्रेजेंट होता है। कितने टाइप का प्रेजेंट होता है, 2 टाइप का। एक होता है स्मूथ वाल्ड राइजोइड और दूसरा प्रेजेंट होता है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। यहाँ पर एक इस तरीके से ये भी थैलस होता है, ये डॉर्सल व्यू होता है, डॉर्सल व्यू ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, यहाँ पर जेमाका प्रेजेंट होते हैं। और इसका जब वेंट्रल व्यू की बात करते हैं, नॉन ग्रीन होता है, वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, उस रीजन को हम स्टोरेज रीजन भी कहते हैं। और वहां पर जो राइजोइड प्रेजेंट होता है वो 2 टाइप का प्रेजेंट होता है, एक होता है स्मूथ वाल्ड राइजोइड और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। अगर हम राइजोइड की बात करते हैं तो राइजोइड कवर क्या होता है, जो राइजोइड होता है वो किसी भी ब्रायोफाइट को क्या करता है, पहले तो सबस्ट्रेटम से, आधार से चिपकने में सहायता करता है, उसके बाद वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल को भी एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये 2 तरीके से राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये तो लीवर वर्ड के फॉर्म में है, यहाँ पर ये लीवर वर्ड के फॉर्म में रिक्सिया एंड मार्केंसिया दिया गया है। लेकिन आप लीफी फॉर्म में देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर ये दिया गया है डायग्राम, यहाँ पर देख सकते हैं। इतना जो ग्रीन भाग होता है, नीचे का भाग होता है वो गैमेटोफिटिक फेज कहलाता है। ऊपर जहां से फूट, सीटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट होता है वो स्पोरोफिटिक फेज होता है। और ये जो स्पोरोफिटिक फेज है जो प्रेजेंट है, ये गैमेटोफिटिक फेज पर ही डिपेंड होता है। नीचे राइजोइड दिया गया है। एक बार हम फिर से देखते हैं पूरे को। द ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। जो ब्रायोफाइटा होता है नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होता है। इट इज ए प्रिमिटिव मेंबर्स ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। ये एम्ब्रियोफाइटा का सबसे प्रिमिटिव मेंबर होता है। द ब्रायोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर। जो ब्रायोफाइटा होता है टेरेस्ट्रियल नेचर होता है, रिक्सिया फ्लूटेंस को छोड़ करके। बट वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जो वाटर होता है ब्रायोफाइटा के लिए इसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये रहते तो टेरेस्ट पर हैं। द ब्रायोफाइटा शोज हेटेरोमॉर्फिक नेचर। ब्रायोफाइटा जो शोज करता है हेटेरोमॉर्फिक नेचर होता है। अल्टरनेशन एंड जनरेशन में देखते हैं तो पहले सबसे पहले गैमेटोफिटिक फेज बनता है, उसके बाद स्पोरोफिटिक फेज बनता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं गैमेटोफिटिक फेज की, तो गैमेटोफिटिक फेज जो होता है मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की। द मेन प्लांट बॉडी of the bryophytes is present on the form of the gametophytic thallus which dorsoventrally flattened, जो कि क्या होती है, चपटी होती है, अर्थ पर लेटी रहती है। एंड बाद में देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जब मैच्योर होता है थैलस गैमेटोफिटिक फेज का, तो वहां पर एक ही सेक्स ऑर्गन, एक ही थैलस पर क्या होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन बनते हैं, मेन से आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। यहाँ पर एंथ्रीडियम को मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्किगोनिया को हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। जब सेम थैलस के ऊपर यहाँ पर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों बन जाएगा, तो ऐसे थैलस को हम मोनोइसियस थैलस कहते हैं। ऐसे थैलस को, अगर एक थैलस पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसे थैलस को हम मोनोइसियस कहते हैं। लेकिन ये थैलस मेल का है, अगर मान लीजिए ये थैलस फीमेल का है, तो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम बनेगा और यहाँ पर जो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो स्पीसीज होगी ये डायोइसियस होती है। तो इस वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले टॉपिक को लेकर के हम अगली वीडियो में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।